हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर में जो आपकी लास्ट हेडिंग चल रही थी आवश्यक परिभाषाएं, उसमें हमने टोटल 10 हेडिंग करा चुके थे पहले, ठीक है। और उससे आगे आज देखेंगे जो नेक्स्ट आपकी कुछ हेडिंग्स है, ठीक है। तो कुछ मुख्य परिभाषाएं वो कुछ इस प्रकार हैं, तो देखेंगे आगे। जो है आपका जो है 11th पॉइंट है वह है द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है, ठीक है, वह क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। और द्रव्यमान को सहती भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कहीं देखा होगा लिखा हुआ सहती, तो उसे सहती भी बोलते हैं, सहती, ठीक है। द्रव्यमान की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान बना रहता है, ठीक है। अ, यह बात क्यों कही जा रही है कि ये प्रत्येक स्थान पर समान बना रहता है, यह मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। अदिश राशि से मतलब है इसका कि अदिश वह राशियाँ होती हैं जिनका बस परिमाण परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वह क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है, जिसे हम छोटी एम से शो करते हैं, ठीक है ना। और इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है, जो हम द्रव्यमान को मापते हैं वह किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी हेडिंग देखेंगे, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वह है भार या वेट, ठीक है। तो वेट क्या होता है कि आपका पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित कर सकती है या करती है, ठीक है, वह वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी का डिस्कस क्यों करा गया है वह मैं भी बताता हूँ तुम्हें। देखो, वस्तु का भार एक सदिश राशि है, ठीक है ना। सदिश राशि है क्योंकि ये हमेशा क्या होता है कि आपके पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है इसकी जो है भार, ठीक है। हमेशा जो भी भार रहेगा आपका पृथ्वी के केंद्र की तरफ रहेगा, तो एक दिशा होगी इसकी, ठीक है। तो सदिश राशि क्या होती है, जिसमें आपका जो दिशा भी होती है और आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियों में। और जो अदिश राशि है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बस, ठीक है, यानी परिमाण होता है बस, ठीक है। जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। अब देखेंगे, मान लो अगर हमारी कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। m क्या होता है कि हमारा समान रहता है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो भार बराबर w बराबर mg, ठीक है। अब यहाँ पर जो g दे रखा है, जो g है, ये g क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। वह 9.81 या कांस्टेंट है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हारे भार की जो यूनिट होती है, जो मात्रा के भार का, वह है वो न्यूटन, ठीक है। यह तुम्हारा न्यूटन, क्लियर है। तो भार क्या है कि तुम्हारे अगर मान लो जैसा कि आपने सुना होगा कि आपका चंद्रमा पर भार कुछ और होगा, धरती पे कुछ और है, तो वो क्या कारण रहता है कि उसकी ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होता है, जो उसकी जी होती है, तो वो चंद्रमा पे उसकी जो है ग्रेविटेशनल त्वरण जो है वो कम होता है, जिसके कारण तुम्हारा जो भार है वह कम हो जाता है। तो ये जो भार है वो वेरी करता है आपके ग्रेविटेशनल त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। पर जो मास है वह सेम रहेगा आपका, जो द्रव्यमान है वह सेम रहेगा, ठीक है ना। तो द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है, मास आपका बदल सकता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। नेक्स्ट अपनी हेडिंग देखेंगे हमारी जो है वेग या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है कि किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, ठीक है। तो यह कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है यानी इसकी दिशा भी होगी और इसका परिमाण भी होगा, किसी दिशा होगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, यानी एक अंक समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है, क्या कहलाता है, वेग। तो वेग ये से छोटी v से शो करते हैं, तो v बराबर डी एस, एस क्या है यहाँ पे, एस बराबर हमारा विस्थापन है, ठीक है। तो यहाँ एस बराबर विस्थापन है और डी एस अपॉन डी टी, और टी बराबर समय, टाइम, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, डी एस अपॉन डी टी तुम्हारा हो गया v, यानी वेग बराबर डी एस अपॉन डी टी, जिसे हम अगर परिभाषा के रूप में देखें तो किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, ठीक है ना। और विस्थापन आपकी कैसी है, एक सदिश राशि है, तो आपका जो वेग होता है वह एक सदिश राशि होती है, ठीक है।
आगे देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो है वह है चाल या स्पीड। ठीक है, तो किसी कण की दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, जो हमारी चाल होती है वो अदिश राशि है। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है कि हम इसी दिशा में आपकी होगी, तो इसका बस मैग्नीट्यूड होगा, बस इसका क्या होगा, परिमाण होगा बस। ठीक है ना, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय, और जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और आपके वेलोसिटी का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, क्लियर है भैया? तो नेक्स्ट देखेंगे अपनी हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी त्वरण या एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किसी कण के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, अगर वेग परिवर्तन की दर, अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो किसी एकांक समय अगर वेग परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। यह एक सदिश राशि है। ठीक है ना, सदिश से मतलब कि इसकी दिशा होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी परिमाण भी होगा। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को हम ए से शो करते हैं। ठीक है, छोटी ए से, इंग्लिश के फर्स्ट लेटर छोटी ए से हम इसे शो करते हैं। ठीक है, और जो ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, छोटी यू। ठीक है, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारी वी दे रखी है वो क्या होता है, अंतिम वेग है, और यू क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है। ठीक है, जहाँ से कोई वस्तु का हम एक्सीलरेशन मापना चाह रहे हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा उसे हम यू से शो करेंगे, और जो अंतिम वेग जहाँ तक हम देखना चाह रहे हैं कि उसका एक्सीलरेशन कहाँ तक देखना चाह रहे हैं, तो वो जो अंतिम होगा वो वी होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मान लो कि उसके कण के या वस्तु के जो वेग में अगर कमी आती है, ठीक है, मान लो उसका वेग ज़्यादा है और उसके वेग में कमी आ रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग ज़्यादा है अगर, तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसी जो नेगेटिव त्वरण है उसको हम मंदन कहते हैं, मंदन। ठीक है, क्लियर है? तो जो नेगेटिव त्वरण है उसे हम मंदन कहते हैं, उसे या धीरे होना कह सकते हो आप, जैसे धीरे हो जाते हैं उसे बोलते हैं, तो वह मंदन कहलाता है। ठीक है, और इसे हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव त्वरण। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जो हमारी आगे परिभाषा है वह है रेखीय संवेग। ठीक है, या लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो देखेंगे लीनियर मोमेंटम होता क्या है कि किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। ठीक है, मान लो उसका द्रव्यमान क्या है, m है, और वेग क्या है उसका v, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग। तो जिसको हम, जो आपका रेखीय संवेग है उसे हम p से शो करते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को m से और वेग को v से, तो ये हो जाएगा p बराबर mv। ठीक है, इसका मात्रा क्या रहेगा, इसकी यूनिट जो है वो यूनिट रहती है केजी मल्टीप्लाई बाई m अपॉन एक्स, यानी सेकंड। ठीक है, यह इसकी यूनिट रहेगी। क्लियर है? आगे देखेंगे हम, आगे हमारा कार्य। तो और जो हमारा रेखीय संवेग है वह एक वेक्टर राशि है। ठीक है ना, यह एक आपकी वेक्टर या सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे कार्य। कार्य क्या होता है कि माना एक पिंड बल F लगाकर विस्थापित किया जा रहा है, विस्थापित मतलब उसका विस्थापन करा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसकी दिशा पर मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यदि पिंड का विस्थापन s है, मान लो पिंड का विस्थापन s है, तो क्या होगा कि तो पिंड पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा कार्य क्या होगा कि अगर हम बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित कर दें तो वह तुम्हारा कार्य कहलाएगा। ठीक है, जिसका अदिश गुणनफल क्या होता है, W, यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और F इंटू एस। एफ क्या है, हमारा बल है, और विस्थापन क्या है हमारा, एस से शो कर रहे हैं हम। ठीक है, विस्थापन को। अब मान लो कि ये जो हमारा बल लग रहा है वह किसी कोण पे लग रहा है। अब कोण किसके मध्य, ये कोण क्या है, जो बल और विस्थापन के मध्य, यानी बल जो हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, हमारा विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, तो यहाँ जो जो कोण बनेगा थीटा कोण, तो उसको हम कैसे शो करेंगे वर्क में कि W बराबर एफ एस इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तुम्हारा एफ एस इंटू कोस थीटा,
जहाँ जो तुम्हारा थीटा है वह बल तथा विस्थापन के मध्य कोण है। यानी हम कोई एंगल पे अगर बल लगा रहे हैं तो जो हमारा विस्थापन जिस तरफ हो रहा है उसके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा कोण होगा। तो इस समय जो हमारी वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसकी, अ, सूत्र बन जाता है, वह बन जाता है डब्ल्यू बराबर एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही है काफ़ी। बाकी अभी देखते हैं आगे, ठीक है, बची हुई जो भी है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक।